हेलो एवरीवन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एक होम मेकर हैं और मल्टीटास्किंग कर के ओवर एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है एक ब्रेक की। और इस ब्रेक में आपको ये जानना है कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें। तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। जिस तरह एक क्रिकेट प्लेयर मैच खेलने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करता है, जिस तरह जिम में जाकर वर्कआउट करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज की जाती है, उसी तरह हमारे थके हुए ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए या अपने ब्रेन को फिर से री एनर्जाइज करने के लिए हमें कुछ ब्रेन वार्म अप एक्सरसाइजेज भी करनी होती है। तो आइए इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रीड एवरी डे, मेक रीडिंग अ हैबिट। रीडिंग आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट हो जाना चाहिए। और कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है। आप कोई भी नॉवल, स्टोरी बुक्स, अगर आप बच्चे हैं तो कॉमिक बुक्स, एनीथिंग विच एवर इज़ योर इंटरेस्ट एरिया, मेक रीडिंग अ हैबिट एंड अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सेकेंड थिंग इज़ राइट डाउन योर आइडियाज़। कहीं भी जर्नलिंग को या डायरी राइटिंग को बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी एक्टिविटी माना जाता है। और इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपका जो ब्रेन है वो डेवलपमेंटल स्टेज में है और रोज़ कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ज़रूर आपके दिमाग में आते होंगे। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन को डायरी के रूप में लिखने के हैबिचुअल हैं तो दैट्स वेरी नाइस। इसके अलावा एक डायरी आप ऐसी मेंटेन कीजिए जिसमें आप अपने आइडियाज़ को लिखिए। जब भी कुछ इवेंट में आप गए, किसी फंक्शन में आप गए, या कोई भी अपने आसपास की लाइफ में आपने कोई इंसिडेंट देखी और आपके दिमाग में उसको देखकर कुछ आइडिया आता है, आप उसे लिख सकते हैं। या फिर आपने जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, फेस्टिव सीज़न में आपने जो घर में फेस्टिविटीज़ को एंजॉय किया, उससे आपको जो फीलिंग्स डेवलप हुई, जो आपने एक्सपीरियंस किया, उन सबको आप लिख सकते हैं। तो राइटिंग को भी आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। एक्सरसाइज रेगुलरली। जी हाँ, फिज़िकल एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा कहा जाता है कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फिज़िकली भी फिट एंड फाइन रहें। तो एक्सरसाइज भी आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। उसे आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे कर सकते हैं। जिम अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। और अगर कुछ भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक को आप अपनी रूटीन का एक पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ स्टिक टू अ रूटीन। आपकी एक रूटीन फिक्स होनी चाहिए। यहाँ मेरा मतलब रूटीन से ये नहीं है, जैसे हम पेरेंट्स कई बार बच्चों को कहते हैं अपना एक टाइम टेबल बना लो, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ना है। बट रूटीन का मतलब है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो एक फिक्स रूटीन आपकी होनी चाहिए कि डेली 4 to 6 तो मुझे पढ़ना ही है। अगर आप एक होम मेकर हैं तो कुछ रूटीन आप अपने लिए बना सकती हैं कि लाइक दिन में आप 1 घंटा 3 to 4 आपको रेस्ट करना है, या 5 to 6 आप अपनी कोई भी हॉबी को एक टाइम देना चाहती हैं। चाहे आप म्यूज़िक सुने, चाहे आप डांस करें, चाहे आप राइटिंग करें, चाहे आप रीडिंग करें। रूटीन की बात मैं क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि अगर आप फ्रिक्वेंटली और कंसिस्टेंटली एक फ़िक्स टाइम पर एक काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उस टाइम पर उसी काम को करने का हैबिचुअल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप अपनी स्टडी को एक फ़िक्स रूटीन पे फिक्स कर देते हैं तो वो आपके ब्रेन को ट्रेन कर देगा कि ये जो टाइम है उस समय पे आपका ब्रेन सुपर एक्टिव रहेगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एडप्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज़ मेडिटेट। मेडिटेशन इज़ एक्चुअली अ वेरी सूथिंग एंड वेरी इफ़ेक्टिव एक्टिविटी। योगा और मेडिटेशन बरसों से हमारे देश का, हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। ऋषि मुनियों के टाइम से ही योगाभ्यास को ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना गया है और आज के टाइम में भी
चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे इवन डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी योगा और मेडिटेशन के जो इफ़ेक्ट हैं हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, उसको ज़रूर इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो मेडिटेशन को, योगा को भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। आपका जो कंफर्ट ज़ोन है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पब्लिकली सोशल लाइफ में बोलना या कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि ये एक जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक टास्क है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत ही कॉमन भी है, शायद जगह जगह आप सुनते भी होंगे कि जैसे स्टेज पे बोलने में आपको थोड़ा सा फियर फील होता है, तो आप मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। जब आप मिरर के सामने देखकर प्रैक्टिस करें तो अपनी ही आँखों में देखकर उसको कंटिन्यू बोलने की प्रैक्टिस करें। और जब आप किसी सोशल सर्कल में बैठे हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या रिलेटिव्स का सर्कल हो, तो कोशिश करें कि किसी भी टॉपिक पर जहाँ आपकी नॉलेज है आप अपने व्यूज़ रखें। तो जब आप छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करेंगे खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ, तो धीरे धीरे आपका फियर फैक्टर कम होता जाएगा और स्टेज पर बोलना आपके लिए एक ईज़ी अप्रोच हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है। तो जब ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया के बिना रहें, वो पॉसिबल ही नहीं है, मैं भी समझती हूँ। लेकिन जिस समय आपने जो 1 या 2 घंटे का टाइम अपनी स्टडी के लिए फ़िक्स कर दिया है, वो टाइम पे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। अब मोबाइल आपके पास पड़ा है, बार बार उसमें नोटिफिकेशंस की जो बीप सुनाई देती है, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। जो टाइम 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ने बैठ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दें, अपनी टेबल से दूर रख दें या रूम से बाहर रख दें। इन द सेम वे अगर आप होम मेकर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, मोबाइल देखना या अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा किसी सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देख लेना या अपने सोशल कनेक्शन से कनेक्ट रहने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करना बहुत ही नेचुरल है आज के टाइम में। लेकिन अगेन पॉइंट इज़, जिस समय जो काम आपकी प्रायोरिटी है उस पर फोकस कीजिए। इस समय आप खाना बना रही हैं तो कुकिंग इज़ योर प्रायोरिटी, तो कुकिंग करते समय मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए। अगर आप अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उस समय मोबाइल दूर रखें, और जब वो काम आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप चाहें तो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या हाफ एन आवर आप अपना मोबाइल को या सोशल मीडिया को दे सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा रूटीन पर स्टिक होकर, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर आप चलेंगे तो ज़रूर आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे कि कैसे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपना प्रायोरिटी वाला काम आपको पहले करना है। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। थैंक यू सो मच।